डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास में नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं सारणिक। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिटर्मिनेंट, और बोर्ड में इसका एग्ज़ाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। 3 नंबर का चैप्टर है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स AIJ वर्गाकार मैट्रिक्स है और उसका क्रम है n × n। इस मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको इस सिंबल से व्यक्त करोगे तो ये हो जाएगा AIJ और सारणिक। सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है, जबकि मैट्रिक्स में कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक सारणिक A 1 2 3 और 4, इसका हमें मान ज्ञात करना है। 10th में हमने वज्र गुणा विधि पढ़ी थी, उसी से वज्र गुणा कर दो। 4 का 1 से 4, -3 का 2 से 6, 4 - 6 करोगे -2, तो इस सारणिक का मान -2 आएगा। यदि सारणिक आपका 3 × 3 क्रम की है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, तो इसका मान ज्ञात करना है। पहली पंक्ति से कर सकते हो, पहले स्तंभ से कर सकते हो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से आप इसका विस्तार कर सकते हो। पहली पंक्ति से करूं तो चिन्ह हमें इस तरह काम में लेना है। तो पहली पंक्ति के लिए 1 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, बाकी अवयवों से सारणिक बना दो। 5 6 8 और 9। द्वितीय पद का चिन्ह माइनस का, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी 4 अवयव रह गए, 4 6 7 और 9। इससे दूसरी सारणी बना दो। तीसरा अवयव 3 के लिए चिन्ह प्लस का है। 3 के लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी आपके पास 4 अवयव रह गए, 4 5 7 और 8। अब वापस 2 × 2 क्रम में जो किया था वज्र गुणा विधि से, पहले इसका गुणा डैश डैश कर रहे हैं, उसका बाद में गुणा, और दोनों गुणा के बीच में आपको चिन्ह लगाना है माइनस का। 9 5 जा 45 और 8 6 48, 9 चौक 36 -7 6 42, 8 चौक 32 -35। हल कर दो इसको। 1 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -3, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -6, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -3, -3 माइनस माइनस प्लस का 12 और माइनस का 9। माइनस के नंबर को ऐड कीजिए, माइनस का 12 प्लस का 12, और इस सारणिक का मान आ जाएगा 0। अब कोई कहता है मैं दूसरे स्तंभ से शुरू करूंगा या दूसरी पंक्ति से शुरू करूंगा, तो उसके लिए चिन्ह इस तरह आप काम में लोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के लिए शुरू करते हो तो चिन्ह आपको ये दिमाग में रखना है। ये 2 × 2 क्रम और 3 × 3 क्रम के सारणिक का विस्तार करने का तरीका। इसके बाद में एक सारुस आकृति द्वारा सारणिक को हल करने का तरीका और है। सारुस आकृति द्वारा सारणिक का मान, यही सारणिक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सारुस आकृति विधि में हमें क्या करना है कि पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को क्रम से इसके आगे और लिख दो। ये हमने 2 स्तंभ इसके आगे और लिख दिए। अब इसका गुणा इस तरह करना है, 1 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 9 से, फिर इन तीनों का गुणा करना है, फिर इन तीनों का गुणा करना है। तो पहले गुणा हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 का 1 से गुणा किया 45,
सात छंग 42, 42 को 2 से गुणा करोगे 84, 8 चौक 32, 32 इंटू 3 करोगे 96। अब माइनस, जो अब डैश डैश कर रहा हूँ ये सेकंड टाइम गुणा करना है और इनको भी आपस में जोड़ के पहले जो गुणा किया उसमें से क्या करना है, हमें घटाना है। किस तरह गुणा करेंगे वो देखिए। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 करोगे 105, प्लस 8 छंग 48, 48 का 1 से गुणा किया 48, 9 चौक 36, 36 इंटू 2 72, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो और आपस में घटा दो। ये हो जाएगा आपका 225, ये भी हो जाएगा आपका 225। 225 में से 225 घटाओगे 0। तो सारूस आकृति द्वारा एक उदाहरण दे रखा है, इसको भी हमें दिमाग में रखना है सारूस आकृति विधि से कि सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। आगे चलिए। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। मैट्रिक्स को आप आव्यूह भी कह सकते हो। पहला अंतर तो आपका संकेत का। मैट्रिक्स को इस तरह बॉक्स में आप दर्शाते हो और सारणिक को हम दर्शाते हैं 2 खड़ी लाइन से। दोनों में डिफरेंस है दर्शाने का तरीका। दूसरा अंतर बात करते हैं, मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान नहीं होता, जबकि सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। मैट्रिक्स को आप इस तरह दर्शाते हो 1 2 3 4, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। इसको अभी हमने हल किया था, वज्र गुणा कीजिए 4 - 6 = -2। तो इस तरह हम सारणिक का संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। मैट्रिक्स आयताकार व वर्गाकार दोनों रूप में होती है। ए मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्रम 2 × 3 हो गया, आयताकार मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स ले लूँ ए बी सी और डी, ये आपका 2 × 2 क्रम है, आयताकार है, वर्गाकार है। लेकिन सारणिक हमेशा वर्गाकार ही होती है। ए सारणिक ए बी सी डी 2 × 2 या 3 × 3 क्रम की ही होती है। अगला अंतर देखते हैं कि आव्यूह की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदला जाए तो एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। ये लीजिए ए आव्यूह ले लेते हैं 1 2 3 4। प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में बदलते हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाऊँ 1 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाऊँ 3 4, तो ये एक नया मैट्रिक्स तैयार होता है और इसको हम कहते हैं ए का परिवर्तन। लेकिन सारणिक के मान में ऐसा नहीं होता है। ये लीजिए एक सारणिक का उदाहरण लिया,
इसका मान अभी हमने निकाला 4 माइनस 6 बराबर -2। अब एक सारणिक और लेते हैं जो इसके पंक्तियों से स्तंभ में बदलने पर, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दूं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दूं। अब वापस इसका विस्तार करूं, 4 माइनस 6 बराबर -2। तो दोनों ही स्थितियों में सारणिक का मान आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ये मुख्य अंतर है मैट्रिक्स और सारणिक में। आगे बात करते हैं उप सारणिक और सहखंड। एक सारणिक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके हमें उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। उप सारणिक को हम कैपिटल AIJ से दर्शाएंगे और सहखंड को FIJ से दर्शाएंगे। इसका क्रम हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, A11, A12, A13, इसी तरह आगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A11 उप सारणिक निकालना है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव का 1 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, एक नई सारणिक बना दो बाकी वाले अवयव से और वज्र गुणा विधि से इसका विस्तार कर दो। 45 माइनस 48 बराबर -3। A12 मीन्स 2 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 4 6 7 और 9 वज्र गुणा विधि से हल कर दो। 9 चौक 36 -42 -6। 1 3 के लिए 1 3 अवयव है 3 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी अवयव से नई सारणिक बना दो और वज्र गुणा विधि से इसको हल करेंगे। 8 चौक 32 -35 बराबर -3। अब आइए दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 2 1 के लिए मीन्स 4 के लिए दूसरी पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, बाकी अवयव रह गए 2 3 8 एंड 9। वज्र गुणा विधि से इसको हल कर दो। 18 -24 बराबर -6। A2 2 के लिए 2 2 मीन्स इस 5 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी 4 अवयव रह गए और इसको भी वज्र गुणा विधि से हल कर दो। 9 -21 = 12 माइनस का। नेक्स्ट 2 3 के लिए 2 3 मीन्स 6 के लिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ोगे, बाकी अवयव रह गए 1 2 7 एंड 8 वज्र गुणा कर दो। 8 -14 = -6। अब आप आइए तीसरे स्तंभ पे, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 7 के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, बाकी अवयव 2 3 5 एंड 6 वज्र गुणा करोगे 12 -15 बराबर -3। नेक्स्ट आइए 3 2 के लिए 3 2 में 8 के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे 1 3 4 एंड 6 वज्र गुणा कर दो। 6 -12 बराबर -6। और लास्ट आइए A33 आपका अवयव है 9 के लिए छोड़ दो 1 2 4 एंड 5 -8 = -3। ये सारे हो गए अपने पास में उप सारणिक। अब सहखंड निकालने के लिए एक सूत्र है अपने पास में FIJ।
इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे। इसको हल करने पे i प्लस जे का योग सम संख्या में आता है तो इसकी वैल्यू प्लस से गुणा करना है, और i प्लस जे का योग विषम संख्या में आता है तो उसको माइनस से गुणा कर देंगे। ये लीजिए F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 एंड F33। ये हमने उपसारणिक निकाल दिए। इसकी सहायता से अब निकालेंगे सहखंड। -3 तो वैसे ही, अब इसका योग करें 1 + 1 i और j का सम संख्या में, इसलिए सम संख्या को आगे प्लस से गुणा करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस का। F21 के लिए -6 तो एज इट इज, इसका योग विषम संख्या में आ रहा है इसलिए माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 6। नेक्स्ट इसकी वैल्यू 1 3 की -3, इसका योग सम संख्या में आ रहा है इसलिए प्लस से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस। 2 1 -6 है, इसका योग देखें विषम संख्या में आ रहा है इसलिए माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 के लिए वैल्यू -12, इसका योग देखो 4 सम संख्या है इसलिए प्लस से गुणा करोगे इक्वल टू -12। नेक्स्ट 2 3 की वैल्यू -6 और इसका योग देखें विषम है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 3 1 की वैल्यू -3, इसका योग देखें सम संख्या आ रही इसलिए प्लस से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 2 -6, 3 और 2 का योग करें 5 5, एक विषम संख्या है, माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है F33 की वैल्यू -3, इसका योग देखें सम संख्या इसलिए प्लस से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस। ये सारे सहखंड कहलाएंगे और ये सारे उपसारणिक कहलाएंगे। उपसारणिक और सहखंड में संख्यात्मक मान में कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस में डिफरेंस होगा आपके। ये थे अपने कुछ उपसारणिक और सहखंड निकालने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सारणिक K2 4 and -3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसका विस्तार कर दो। -3K -6 -4 2 8 इक्वल टू 0। -3K इक्वल टू ट्रांसफर करोगे प्लस का 8, K की वैल्यू माइनस का 8/3। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड XY 2 and 4 इक्वल टू 0। X और Y का हमें रेशियो फाइंड करना है। वज्र गुणा विधि से इसका विस्तार कर दो। 4x - 2y इक्वल टू 0, 2y को ट्रांसफर कर दो। x/y 2/4, 1 जा 2 जा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड 2 3 yx इक्वल टू 4 एंड सेकेंड रिलेशन दे रखी है आपको XY for 2 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
वज्र गुणा विधि से इसका विस्तार करें 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। इसको करिए विस्तार 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल कर दो। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणा किसी भी विधि से x के गुणांक समान है, दोनों समीकरण को घटा दीजिए। 1 माइनस 2 कैंसिल, प्लस y इक्वल टू माइनस 3। समीकरण 1 में y का मान रखिए 2x माइनस 3y, y की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू 4। 2x इक्वल टू 4, 3 3 जा 9, प्लस का ट्रांसफर करोगे माइनस का 9। 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन करेंगे अगले पीरियड में।